नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखाव। देखिए, मैं जयपुरिया हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर खड़ी हूं और खबर वैसे आप सभी को पता चल गई होगी न्यूज चैनलों के माध्यम से, लेकिन फिर भी मैं आपको अवगत करवा देती हूं हमारा समाचार के माध्यम से कि राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल चरमरा गई है। आप कहेंगे क्यों चरमरा गई है दिव्या जी, ऐसा क्या हो गया? हर दिन मर्डर, हर दिन किसी को मार दिया जाता है। कानून व्यवस्था और कानून के हाथ बिल्कुल खाली के खाली नजर आते हैं। एक आदमी जिसका होटल में मर्डर कर दिया जाता है और आप सुनिए कि जिन्होंने मर्डर किया है वो खुलेआम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, खुले में फेसबुक लाइव आकर धमकियां दे रहे हैं। न डर है, न कोई खौफ है, ना ही उनको किसी नेता मंत्री किसी का कोई खौफ वौफ नहीं है। परिजन मेरे साथ खड़े हैं। बजरी मंडी का ये मामला है जहां एसआर होटल के अंदर मर्डर कर दिया जाता है। परिवार को तो यही नहीं पता कि इनके घर के का जो शख्स था उसका मर्डर हुआ कब है, आज हुआ है, कल हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, इन्हें तो पता ही नहीं है। अचानक से 3 बजे पुलिस इनके घर आ पहुंचती है और कहती है कि वो शख्स बेहोश हो गया। आप समझिए कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये परिवार कह रहा है, क्योंकि परिवार के पास 3 बजे अगर पुलिस पहुंच रही कह रही है बेहोश है व्यक्ति, आप समझिए कि उस परिवार पर क्या बीतती है। और वहां जाकर जब होटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का तो मर्डर हो चुका है। कब हुआ है अभी तक नहीं पता है। पोस्टमार्टम हालांकि बॉडी का हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इस परिवार को नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात की एफआईआर भी जो है, जब नेता मंत्रियों का दबाव बना है पुलिस प्रशासन पे, तब इस परिवार की एफआईआर दर्ज की गई है। अब इससे बड़ी विडंबना मैं क्या बताऊं राजस्थान की कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ जाती है कि भाई एफआईआर तो लिख लो। और गुंडे तो बेखौफ होकर घूम रहे हैं कि इनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है ना। ये है राजस्थान की हकीकत। भाई साहब मेरे साथ है, एक बार मैं इन्हीं से पूरा मामला जानूंगी। जानकारी यही कि बजरी मंडी में भैया मर्डर हुआ था, कौन है वो, आपके क्या लगते हैं और कब आप लोगों को जानकारी मिली? मैम, मैं मृतक के छोटे भाई का दोस्त हूँ और मृतक को रात को 3 बजे सूचना मिली। पुलिस वाले 3 गाड़ी आई घर पे और सूचना ये दी गई कि नारायण विहार के अंदर बजरी मंडी रोड पे एसआर होटल नाम से कोई होटल है, उसमें आपके भाई बेहोशी हालत में है और आप जाके उनको ले आओ, ये हमारे को बोला गया था। दैट्स ऑल, यही बोला। जब हम वहाँ मौके पे मुआने पे पहुँचे, हम लोग यार दोस्त सारे, तो पता चला कि वो मृतक है, मर चुके हैं। वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें बोला था बेहोशी हालत में, वहाँ मर चुके थे। हमें ये भी नहीं पता है कि 2 दिन पहले मरे हैं, कल मरे हैं, लेकिन हमें पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पे कोई लाइव पोस्ट डली हुई थी और उनको पता नहीं चला। रात को हमने देख के हमने स्क्रीन रिकॉर्ड कर दी थी, सुबह हमें पता चला कि वो डिलीट भी कर चुके हैं। ये इसके बाद हमें अभी तक पता नहीं कि वो कौन आदमी थे कौन नहीं थे। वीडियो पे बकायदा धमकी दे रहे हैं और अपना नाम खुद उजागर कर रहे हैं। पुलिस वाले हमें सुबह से लेके अभी रात को 3 बजे से लेके अभी 4 बजे तक हमने सबसे हाथाजोड़ी करी, हमारी एफआईआर दर्ज कराओ, हमारे मृतक के साथ में जो अनहोनी हुई है उसको न्याय दिलाओ। उसके बावजूद भी हमें टालम टोली करते रहे। इंचार्ज साहब मैडम आई है, जा रही है, हमें कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला। हमने किसी अधिकारी से, नेता नांगलों से प्रेशर डलवाया, उसके बाद में तो हमारी एफआईआर दर्ज की गई है और नहीं हमें सुचारू रूप से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बताई गई कि इसके साथ में अनहोनी किस तरीके से मारपीटी हुई है या क्या। हमें सूचना दी गई, मैडम ने सुबह हमने बोला कि ये तो मर्डर नहीं है, ये तो इनके ऊपर निशान है। और ऐसे तो क्या होता है, मरने के बाद में खून धक्का जम जाता है, जब ब्लड आ रहा है उनके मुंह से और उनके निशान पाए गए हैं, तो आप अंधा आदमी भी देख के भी बता सकता है कि मर्डर है या फिर नेचुरल डेथ है। हमारे तो ये प्रशासन से ये निवेदन है और यही मांग है कि उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये उनके छोटे भाई है अभिषेक चौधरी जी। भैया एक बात बताइए, जब आप लोगों को इस मामले की जानकारी हुई तो आप लोग वहां पहुंचे होंगे, आपने देखा होगा लाइव, जो व्यक्ति लाइव में है वो कौन, आप लोग जानते हैं उनको? नहीं, उन्हें मैंने उसमें लाइव में ही देखा था। क्या क्या बोल रहे हैं वो लाइव के अंदर आगे? में ऐसे बोल रहे थे कि हमने सोते सोते को मारा है उसको और हम तो ऐसे ही मारेंगे, और अपना नाम बता रहे थे। बोले हम तो यहाँ के राजा है, हम तो गोली मार देंगे, 8 फायर कर देंगे, 6 फायर कर देंगे। प्रजा प्रजा होती है, राजा राजा इस टाइप से तो दारू पी के उनका उड़दंग कर रहे हैं, लोगों से वो कर रहे हैं। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल को किसी और भाई के साथ होगा। और पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया उन्होंने हमारा, बिल्कुल भी। संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहे मैडम। आज एक बात बताओ, अपन उन्होंने धमकी दी, हम यहाँ से बॉडी लेके चले जाएंगे, हम यहाँ से लेके जाएंगे, उनको सब कुछ कर ले, उसके बाद हमें क्या संतुष्टिपूर्ण कानून क्या दे रही सुरक्षा? कल उसके साथ में हुई, कल हमारे साथ हो जाएगी। वो तो ओपन सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं, गोली काट देंगे, छर्रे काट देंगे, बकायदा प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। सेफ कहाँ है, हम ये बताओ ना मैडम। कितने लोग हैं जो वीडियो? नाम तो 5 से गाड़ी में आपने सबने फुटेज देखी होगी प्रशासन की। ये सोशल 7 लोग 8 लोग थे, उसमें से 4-5 तो ओपन दे रहे हैं।
तो अब आप खुली चैलेंज आपको दे रहे हैं, प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहे हैं, पुलिस वालों को खुला चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे खुले सांड की तरह घूमे जा रहे हैं। कल किसी और को मारेंगे, हम किस बेस पे सुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को? आज हमने एक भाई खोया है, कल किसी के साथ में भी कुछ अनहोनी हो जाएगी, प्रशासन आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब क्यों नहीं दे रही है? हम बॉडी लेके चले जाएंगे, हमारा कोई मांग ऐसी नहीं है कि न्याय मिले हमारे भाई के साथ में और जो गुनहगार है उनको सजा मिले। हम यही मांग कर रहे हैं, हमारे कोई विशेष कोई मांग नहीं है। आज हमारे भाई के साथ हो, कल किसी को और साथ में होगा। इस तरीके से गुंडाराज कब तक चलेगा? एक सीएम भजनलाल के सरकार के क्षेत्र में ये अनहोनी हो रही है और आए दिन गुंडागर्दी होती आ रही है। कौन आम आदमी से आप अपने आप को फील करता है मैडम, बताइए आप? फिर और थाने से 500 मीटर दूरी पे और कोई भी प्रशासन का आदमी आता है या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई संतुष्टिपूर्ण आदमी को बताओगे, सही नॉलेज तो दोगे सही। किसी तरीके से हमारे को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। प्रशासन का कोई कॉपरेशन नहीं है। प्रशासन तो वही करेंगे जो उनको बोला जाएगा। आपको किसी चीज का विशेष बोलोगे, अभी मोर्चड़ी में हमारी बॉडी रखी है उनकी भाई साहब की, ना तो उनको ये पता चला कि किस चीज से उनकी डेथ हुई है, उनके साथ मारपीट की हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी अभी तक ही? हमारे को ये नहीं पता चला। हमारे को तो बोला गया है कि ये तो नेचुरल डेथ है। अच्छा, नेचुरल डेथ तो बिल्कुल हंसता खुशता परिवार से निकला था कल सुबह और यार दोस्त के साथ एंजॉय कर रहा था, अचानक ही मर जाएगा। तो हमारे तो ये निवेदन है, इस तरीके से अगर आपके धज्जा उड़ा रहे कानून की, तो फिर आप खुले में आप तमाशा देखते रहिए। वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं उन्होंने सरेआम आपके भाई साहब का नाम लिया है। हाँ बिल्कुल लिया। आपने देखा नहीं वीडियो में? मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने सिर्फ उन लोगों को देखा। अब डाला हुआ सोशल में बकायदा, गुरु के इसने चाटा मारा है, गुरु के उसने थप्पड़ मारी है, मैंने उसके ये मारी है, सुरेश जी ने ये मारी है। मैडम ओपन में जब सोशल मीडिया पे आपको चैलेंज कर रहे प्रशासन के माध्यम से, कानून को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, ऐसे गुंडे करते। आज ये एक नॉर्मल डेथ मान रहे हो आप, तो आपकी नजरों में, क्योंकि कानून के लिए तो रेगुलर रोज का केस है। हमारे तो एक शख्स चला गया ना परिवार से, हमारे को न्याय कैसे मिलेगा? हम यहाँ बॉडी लेके चले जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, 2 दिन बाद में कानून की फाइल चली रहेगी क्या? इसी तरीके से आपका कानून है? हम इसलिए सुचारू रूप से बात कर रहे हैं कि हमारे को पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जब इस तरह कानून को जो अवहेलना करे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे उनको सबक मिल सके। हमारी और कोई विशेष मांग नहीं है, हम कोई किसी तरीके की मांग नहीं कर रहे हैं। थाना इंचार्ज यहाँ आई होंगी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई बात हुई, कुछ हुआ आप लोगों के साथ, कोई वार्ता हुई? सुबह आए थे वो ऐसे बोले कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। जब मैंने उनको लाइव वीडियो दिखा दिया, वो उन्होंने साफ धमकी दे के कहा है। उसके बाद आप मुझे ये कैसे बयान दे सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया होगा? ये निशान कैसे होते हैं बॉडी पे? ये एक तरफ अगर उस तरफ अगर डेथ हो गई, उसी तरफ हो तो ब्लॉक जम गया, उसका खून का थक्का जमने से ये निशान हो रखे हैं। तो आप उस वीडियो देखने के बाद भी आप मुझे ऐसे जवाब दे रहे हैं। फिर एफआईआर करने के लिए बोल रहे हैं तो आप यहाँ से ले लो, एफआईआर तो हो जाएगी। भाई आप बॉडी देने के लिए इतनी उत्सुकता मचा रहे हो, आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे मेरी? एफआईआर के लिए 2-2.5 घंटे से वहाँ पे इतनी बड़ी वारदात हो गई, एक भी अधिकारी ने हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया, ना कोई आया, ना किसी ने पूछा। मैडम आपको ये लगता है कि इसमें भाई किसी की मिली भगत है, कोई बड़े लोग भी शामिल है इस पूरे हत्याकांड में? देखो, वो तो पुलिस जो जांच करेगी। अब पुलिस भी उन्हीं की हो सकता है कि हो उसमें, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया गया है, आपने देखा होगा कि जो होटल है, होटल में इनको बुलाया गया 3 बजे, ठीक है। पुलिस को कैसे सूचना मिली? 3 बजे रूम को चेक कैसे किया? ये सोचने वाली बात है मैम। तो होटल वालों से आप लोगों ने बात की? किसी ने, आपने बात की? जवाब नहीं दिया होटल वालों ने। मैंने उससे पूछा, बोले क्या इसके साथ कौन कौन थे? बोले फाइल ये रजिस्टर हमने पुलिस को दे दिया है। कैसे पता चला कि कमरे के अंदर मर्डर हो गया? ये होटल वालों को कैसे? उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया ना। वही हम चीज हम जानना चाह रहे हैं कि आधी रात को कैसे पता चला आपको? आप चेकआउट के टाइम 11-12 बजे पता चलता, चेक करते जब समझ में आता। अब आधी रात को आपको पता चलता है तो कैसे पता चल रहा है आपको? तो देखिए, ये मामला है पूरा बजरी मंडी का, जहां एक व्यक्ति की जो हत्या कर दी जाती है अभी तक नारायण विहार का ये मामला है, जहां एसआर होटल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और अभी तक भी देखिए पुलिस के तो हाथ खाली और लाइव आके खुला ओपन चैलेंज। इससे बड़ी तो मैं क्या ही दाद दूंगी कि पुलिस के आंखों के सामने जो है बकायदा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इससे तो ना तो आप सुरक्षित हैं, ना ही मैं सुरक्षित हूँ, ना ही ये लोग सुरक्षित है। आज हम बोल रहे हैं तो कल को हम पर भी अटैक कर सकते हो, तो इसमें देखिए कोई भी आ सकता है। सवाल बनता है कानून व्यवस्था का। सर, आपसे ही बात करूंगी। पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार कह रहा है कि काफी जो है कॉल्स वगैरह करवाए, उसके बाद आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। क्या है ये पूरा मामला, आप ही थोड़ा बताइए। कुछ नहीं है, मेरे पास जिस तरीके से रिपोर्ट मिली, मैं यहाँ पे इनका पोस्टमार्टम करवाने आया। जैसे इन्होंने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में है, तो उस हिसाब से मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया। मेरे को इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब इन्होंने रिपोर्ट दी तो ये थाने पहुंच चुके थे। थाने जाके इनकी फर्स्ट रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी है और हम अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी इसमें सम्मिलित है उन लोगों की राउंड अप किया जाएगा
तो बाकी के आगे कार्रवाई की जाएगी। भाई सर एक और सवाल मैं पूछूंगी कि जहाँ लाइव की बात करें कि लाइव आके, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो मैंने भी देखा है और तमाम न्यूज चैनल्स पर वीडियो चल रहा है, इस तरीके से अगर अपराधी खुलेआम किसी को भी धमकी देंगे तो आप भी उसमें आते हैं, आपकी और हमारी या कोई भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ आ जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। इसमें अपन को देखना है कि क्या चीज़ रही, किस तरीके से पहुँचे, पहले से क्या इनकी भूमिका रही आरोपियों की। वैसे अपनी पुलिस है जो कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको जल्द से जल्द अपन पकड़ के आगे की कार्रवाई करें। तो सर परिवार को क्या आश्वासन देंगे आप लोग? परिवार यही है कि इस घटना में जो भी सम्मिलित हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इसमें सम्मिलित रहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर। तो देखिए ये है पूरा मामला। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में वो मैं आपको अपडेट दूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश की सरकार के ही सामने ये सब हो रहा है, जहाँ कानून व्यवस्था की बात आ जाती है, कड़े कानूनों की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं अब उनकी जो है धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जहाँ दिन दहाड़े मर्डर होने लग गए, दिन दहाड़े बहन बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हो जाते हैं, सरेआम मर्डर हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल ये निशान खड़े हो जाते हैं। खैर तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।